आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एल लंबाई का एक सीधा तार एक्स अक्ष के अनुरेख स्थित है। यदि इस तार से प्रवाहित स्थायी धारा आई हो तो तार के गिर्द स्थायी चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया गया दोस्तों? बी बराबरी से बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप टेस्ला दिया गया है। तो इस पर दोस्तों जो बल लगेगा, कार्यकारी बल लगेगा, उसका परिमाण ज्ञात करना है। क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमारे पास में क्या कहा गया दोस्तों, यह एक धारावाही चालक तार है जिस पर क्या लग रहा है, बल आरोपित हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो कार्यकारी बल होगा वो किससे निकालेंगे? एफ बराबरी से आई एल क्रॉस बी से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में आई क्या है, यह उस तार में प्रवाहित धारा है। ठीक है, और कहा गया है कि इसके स्थायी चुंबक क्षेत्र बी का मान कितना दिया गया हमारे पास में दोस्तों? बी का मान दिया गया है बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के बराबर। ठीक है, इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि दोस्तों यह टेस्ला में दिया है। और तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों हमें क्या चाहिए होगा, हमें धारा का मान पता है कि धारा क्या प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। बी का मान प्रश्न में दिया गया है और एल दोस्तों अगर आप देखें हमें क्या कहा गया है दोस्तों, एक्स अक्ष के अनुरेखित है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एक्स की जो दिशा होती है वह आई कैप, वाई की दिशा जे कैप, ठीक है, और जो जेड की दिशा होती है उसे काय से प्रदर्शित किया जाता है, उसे के कैप से प्रदर्शित किया जाता है। अब इस परिस्थिति में अगर हम लोग बात करें दोस्तों लंबाई एल की, तो वह क्या हो जाएगी हमारे पास में एल इंटू आई कैप के बराबर। ठीक है, तो एल, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में आई कैप। जो बी है उसका मान तो पता है कितना है हमारे पास में, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, इंटू बी नॉट टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग उपरोक्त मान बल वाले सूत्र में रख दे तो F बराबर से क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई क्या है दोस्तों, L इंटू आई कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, क्रॉस गुना हो रहा है किसके साथ में, चुंबकीय क्षेत्र B के साथ में। तो B हमारे पास में क्या है दोस्तों, B है बी नॉट, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये B है। तो B क्या है हमारे पास में, बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो इसमें आई एल बी नॉट को दोस्तों इधर एक साइड तरफ लिख लेते हैं। और चूंकि दोस्तों हमारे पास में यहाँ पे क्या है, आई का क्रॉस गुना हो रहा है किसके साथ में, यह आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ में क्रॉस गुना हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं क्या एफ बराबरी से आई एल बी नॉट इंटू आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, तो इस परिस्थिति में अब आप इसको दोस्तों आगे हल करेंगे तो एफ का मान क्या हो जाएगा, आई एल बी नॉट। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई का मान दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो उसका मान शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आई क्रॉस आई अर्थात दोनों कैसे है दोस्तों, एक ही दिशा में है। चूंकि दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों इनका जो हम लोग कह सकते हैं सदिशों का सदिश गुना होता है वह कैसा होता है, शून्य होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे शून्य प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में लिखा है दोस्तों क्या, प्लस आई कैप क्रॉस के कैप। इस स्थिति में अगर दोस्तों F की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई एल बी नॉट। ठीक है, अब दोस्तों आई क्रॉस जे का मान जो होता है वह किसके बराबर होता है दोस्तों, यह जो मान है वह तीसरे सदिश के बराबर होगा। अर्थात आई का गुना किस में कर रहे हैं दोस्तों, के में गुना कर रहे हैं, सॉरी आई का गुना काय में कर रहे हैं हम लोग, आई का गुना पहले जे में कर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं सदिशों के सदिश गुना से कि आई के बाद अगर हम लोग जे का गुना करते हैं आई में तो हमारे पास में क्या तीसरा जो राशि होती है वो प्राप्त होती है। और हम लोगों के पास में तीसरी राशि कौन सी है दोस्तों, आई के बाद में आता है हमारे पास में जे और जे के बाद में प्राप्त होता है के। तो अर्थात अगर आई तथा जे का गुना करते हैं दोस्तों तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, वह हमारे पास में के प्राप्त होगा। तो हम लोग कह सकते हैं आई क्रॉस जे बराबर से क्या हो जाएगा के। और फिर क्या दोस्तों हमारे पास में कहा है कि जो अगला हमने सदिश का गुना किया है वो क्या है, आई क्रॉस के कैप। ठीक है, यहाँ पे तो इससे अगर आप देखें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के कैप मतलब
उल्टी दिशा में दोस्तों ये पहले कैसा था, यह पहले दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में था, अब यह कैसा है, वामावर्त दिशा में है, मतलब उल्टी दिशा में है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों उल्टी दिशा में गुना करने से क्या होता है, चिन्ह ऋणात्मक आ जाएगा। परंतु अगर बात करते हैं दोस्तों आई का के में गुना करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, जे प्राप्त होगा। परंतु जे की दिशा कैसी जाएगी दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगी। अर्थात हमारे पास में जे क्या है दोस्तों, ऊपर बाय अक्ष पे था, अब जे क्या जाएगा दोस्तों, ऋणात्मक जे, मतलब नीचे वाली अक्ष की बात करी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऋण जे कैप। तो इससे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि आई कैप का मान कितना आया, के कैप के बराबर, और हमारे पास में आई कैप क्रॉस के कैप का मान है माइनस जे कैप के बराबर। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, आई एल बी नॉट इंटू के कैप माइनस आई एल बी नॉट इंटू जे कैप। ठीक है, यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो यह जो मान है इसको हम लोग दोस्तों परिणामी की बात करें तो परिणामी के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, परिणामी के रूप में आप लोग जानते हैं कि यह डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का वर्ग, इसको अगर मैं एक्स से तुलना कर लूँ, इसकी मैं बी एक्स से तुलना कर लूँ, तो एक्स और बी एक्स का मान दोस्तों कैसा है, परिमाण में आपस में बराबर है, बस चिन्ह परिवर्तित है। परंतु जब इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एक्स का वर्ग धन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋण बी एक्स का वर्ग, क्योंकि हमारे पास में बी एक्स कैसा है दोस्तों, ऋणात्मक है। इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ऋण बी एक्स का वर्ग, और ये क्या हो जाएगा, पूरे का अंडर रूट, पूरे का वर्गमूल। और इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा हमारे पास में, जब इसको आप हल करेंगे दोस्तों, चूंकि यह मान पूरे बराबर है तो आपके पास में क्या बच जाएगा, सिर्फ √2 बच जाएगा। अर्थात अगर f का परिमाणी हम लोग हल करते हैं तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों, वह आ जाएगा आई एल बी नॉट, ठीक है, इंटू मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, 1 का वर्ग धन ऋण 1 का वर्ग। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आई एल बी नॉट इंटू √2। ठीक है, तो f का मान क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, f का मान प्राप्त हो गया हमारे पास में कितना, √2 आई एल बी नॉट के बराबर। तो दोस्तों यही जो है हमारे पास में वह क्या था, प्रश्न के अनुसार कहा गया था, जो परिणामी कार्यकारी परिणामी बल है उसका मान हमारे पास में कितना प्राप्त हुआ है, √2 आई एल बी नॉट न्यूटन के बराबर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।